साथ यहाँ जो हर दिन हवन होता है ना, यज्ञ चिकित्सा होती है। और इस समय तो वर्षात में और ज़्यादा इसकी महिमा बढ़ जाती है। अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बढ़ जाते हैं, उससे कई प्रकार के कीटाणु, रोगाणु बढ़ जाते हैं। आपके घरों में पूरी कॉलोनी तैयार हो जाती है इनकी रोगाणुओं की, कीटाणुओं की, बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगस की। इसलिए पहले घरों में क्या करते थे? धूनी किया करते थे। अंगारे पर गुग्गल और कुछ सामग्रियां, गिलोय, तुलसी, नीम, कुछ विषघ्न औषधियां हैं। आयुर्वेद में तो विधान है, जिस रोग के लिए जो औषधि होती है उसको खाया पिया भी जाता है, उसको लेप लपेट में भी लगाया जाता है, उसकी बस्ती भी की जाती है और उसी का हवन किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। और इसमें हमने सारी ये वातेष्टि, पित्तेष्टि, कपेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, सब प्रकार की ये हवन सामग्री रोगों के अनुसार। ये भी पहली बार ज्ञात इतिहास में, वह पहले ऋषि मुनि जो किया करते थे सो तो किया करते थे, ज्ञात इतिहास में पहली बार ये सारी औषधीय जो सामग्री है वो आपको जो है यहाँ से दे रहे हैं सब रोगों के लिए। और कपूर, लोग नकली वाला कपूर, केमिकल वाला कपूर आता है 50 रुपए किलो, और यह आता है हजारों रुपए किलो, भीमसेनी कपूर। हमने ये देसी कपूर, भीमसेनी कपूर, हवन से लेकर के, इसको तो खा भी सकते हैं अलग अलग रोगों में, चर्म रोगों में, खास करके आर्टिकेरी आदि में इसको लगाते हैं नारियल के तेल में डाल के। भीमसेनी कपूर, जिनको कफ कोल्ड हो इसको सूंघ भी सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं। ये ऐसा वाला कपूर है। ये बिल्कुल अलग होता है। हर चीज़ सफ़ेद सफ़ेद सारी ओरिजिनल नहीं होती है। इसको तो सूंघ ले थोड़ा सा तो भी इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज़बरदस्त है। ये तो प्योर है एकदम। और देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन, सत्सम, दिव्य धारा बनाते हैं, उसको तो ऐसे सूंघो और इनहेलर का काम करता है पूरा। छोटी छोटी चीज़ें अपने घरों में रखो ये सब। खैर, तो डॉक्टर अनुराग जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये आपको पूरा यज्ञ चिकित्सा के बारे में थोड़ा बताएंगे। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। और आज हम बात करेंगे स्वामी जी यज्ञ चिकित्सा और उसका एयर स्टेरिलाइजेशन में क्या भूमिका होती है। एयर स्टेरिलाइजेशन के आजकल लोग घरों में लाखों लाखों के यंत्र लेकर के आ रहे हैं। और ये जो यज्ञ है, ये जो हमारा जितने ऋषि मुनियों ने जो पहले तरीके बना रखे थे, वो स्वामी जी अभी भी वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह परिपूर्ण हैं, अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को मारने के लिए। तो स्वामी जी हमारी पूरी टीम, माइक्रोबायोलॉजी की टीम से बहुत ज़्यादा काम किए। आज स्वामी जी मैं कुछ डेटा बताऊंगा, पर कुछ अभी और डेटा बाकी है। स्वामी जी हमने देखा है कि जो हमारी दो बड़ी सामग्रियां हैं, चर्मेष्टि और कफेष्टि, वो स्वामी जी बहुत सारे वायरस को भी किल करती है, और कोविड वायरस भी उसमें से एक है स्वामी जी। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे आसपास कितने टाइप के पैथोजेंस हैं, कितने बैक्टीरिया हैं, कितने माइक्रोब्स हैं, किस टाइप के फंगस हमारे आसपास रह रहे होते हैं, और कैसे हम उनको काबू कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, और किस तरीके से यज्ञ का इस्तेमाल करके हम आसपास के एयर को, अपने जहाँ हिस्सा हम रह रहे हैं उसको हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो स्वामी जी ये एक अच्छा कंपैरिजन है कि हमारे आसपास क्या क्या है। तो एक बैकग्राउंड माइक्रोब्स हैं जो हमारे चारों तरफ आपको दिख रहे हैं, जो अच्छे हैं और ख़राब भी हैं। और जो अच्छे वाले हैं वो शहरों में हैं, हमारे शरीर में हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ख़राब हैं, जो हमारे शरीर के आसपास चल रहे होते हैं और हमें अलग अलग बीमारियों का गिफ्ट देते रहते हैं। तो इनका ओरिजिन स्वामी जी जो कहा जाता है कि आए कहाँ से होंगे, तो ऐसा है स्वामी जी कि ओरिजिन जो है माइक्रोब्स की, ये कहा जाता है सबसे पहले ज्वालामुखी से निकले हैं।
जो ज्वालामुखी में से कहीं बस्ट हुआ होगा वहाँ से अलग अलग बैक्टीरिया आए हैं स्वामी जी, और उसके बाद पूरी धरती पे फैले हैं। बायोमास के बर्निंग के साथ साथ भी उनका प्रोपोगेशन हुआ है, जंगल में गए हैं और फाइनली शहरों में आ गए हैं, और उसके बाद उनका अलग अलग पैथोजेनिसिटी या फिर अलग अलग जो उनकी होस्ट हैं उसके आधार पर उनकी कैपेबिलिटी बनती गई। एक एक फिर बैक्टीरिया वायरस वो जो है नए नए अवतार, नए रहे उसके स्ट्रैंड, नया नया उसका कुणबा कुटुंब खानदान तैयार होता है। सृष्टि चक्र है, ये जीवन चक्र इसमें ऐसा है, एक अच्छा विचार हजारों लाखों करोड़ों अच्छे विचारों को जन्म देता है। एक अच्छा विचार, एक अच्छी भावना हजारों लाखों करोड़ों अच्छे विचारों भावनाओं को जन्म देती है, और एक खराब विचार, एक खराब भावना खराब को जन्म देती है। ऐसी बैक्टीरिया वायरस फंगस का भी एक परिवार है, रोगों का भी एक परिवार है। इसलिए मैं कहता हूँ एक कण भी गलत आहार, एक क्षण भी गलत विचार मत करो, तो ये पूरा फिर एक कुटुंब तैयार हो जाता है। और हम ये देखें स्वामी जी कि हमारे आसपास, हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्वामी जी जितने माइक्रोब्स हैं वो पानी में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, और हम जब पैदा होते हैं स्वामी जी तो हम बैक्टीरिया फ्री पैदा होते हैं बिल्कुल, क्योंकि शरीर में सब कुछ इनर्ट होता है, कोई बैक्टीरिया नहीं आता। पहला बैक्टीरिया से हमारा संसर्ग कब होता है? जब हम पैदा हो रहे होते हैं। जो वेजाइनल कैनाल है वहाँ पर काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, और जब बेबी उसके थ्रू निकल रहा होता है तो वो पहली बार बैक्टीरिया के टच में आता है। और स्वामी जी हमारे इम्यूनिटी की शुरुआत वहीं से होती है। और वो जो वेजाइना के थ्रू नेचुरल डिलीवरी होती है उसमें वो नेचुरल वैक्सीनेशन का काम करती है। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया स्वामी जी वो इम्यूनिटी का पहला शुरुआत करते हैं। और जो ऐसा स्वामी जी स्टडी किया गया है, ऐसे बच्चे जो नॉर्मल तरीके से पैदा हो रहे हैं उनकी इम्यूनिटी, और ऐसे बच्चे जो सर्जरी से पैदा हो रहे हैं उनकी इम्यूनिटी में बहुत अंतर होता है। हाँ। और जो नेचुरल बर्थ है वो हमेशा अच्छी मानी जाती है। दो कारण स्वामी जी, एक तो ये बैक्टीरिया का एक्सपोजर है, और दूसरा स्वामी जी है फिज़िकल बाहर निकलने की जो मशक्क़त है वो बेबीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि स्ट्रेट आउटपुट तो होता नहीं स्वामी जी, उनको ऊपर नीचे दाएं बाएं होकर आना पड़ता है। तो जो बेबी होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है चाहिए। तो वो जो मशक्क़त वाला काम है वो भी उनको बहुत मजबूत बनाता है। थोड़ी देर की पीड़ा जिंदगी भर सुख देती है। हाँ स्वामी जी, तो जो प्रसव पीड़ा के समय माँ को और बच्चे को जो कष्ट होता है वो जिंदगी भर के दुख दर्द को दूर करने के लिए होता है। वही। तो अगर हम फिर बैक्टीरिया की बात करें स्वामी जी, हमारे पेट में लगभग ये माने कि 1000 से अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर होते हैं, और अगर हम गिने तो मल्टी ट्रिलियन होते हैं। जितने हमारे शरीर में सेल हैं लगभग उतने बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर हैं। और अगर निकाल के तोलें तो स्वामी जी 2 किलो बैक्टीरिया हैं। तो हर एक इंसान लगभग 2 किलो वजन उन बैक्टीरिया का लेकर चल रहा है। 2 किलो बैक्टीरिया लेकर के घूम रहे हो, उसमें अच्छे वाले भी हैं, सब अच्छे हैं स्वामी जी। जो गटके वाले लगभग सब अच्छे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे किराएदार हैं स्वामी जी। वो हमारे पेट में किराए पे रहते हैं और बदले में हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, जो एक अच्छा किराया है और वक्त पे समय के साथ साथ आता रहता है। तो वो बहुत अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, और वो हमें हेल्दी रहने में बहुत हेल्प करते हैं। और हाथ पे देखें स्वामी जी, हमारे हाथों पे भी लगभग 1000 टाइप के बैक्टीरिया हैं। अब जो हाथ के सरफेस पे, हाँ स्वामी जी, तो इसीलिए हाथ मिलाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे सब एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं। नमस्कार सबसे बेस्ट तरीका है स्वामी जी। और कोविड ने हमें सिखा दिया है कि जो नमस्कार है वो ही अच्छा तरीका है अभिवादन का। हाथ मिलाने से बहुत कुछ ऐसा एक दूसरे को आदान प्रदान होता है जो नहीं करना चाहिए। तो पेट में स्वामी जी काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं, स्टमक में, कोलन में, स्मॉल इंटेस्टीन में। और अगर हम हाथ की बात करते हैं तो हाथ में काफ़ी सारे हैं स्वामी जी। जो अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक एयरो माइक्रोबायोलॉजी का तरीका है। इसमें ये दिखाते हैं स्वामी जी हवा में कितने बैक्टीरिया हैं। तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट ये किए थे स्वामी जी कि हमने जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे एक बैक्टीरियल प्लेट रख कर देखी, और देखिए अगर बैक्टीरिया अगर अपने आप सेटल हो रहे हैं तो कितने टाइप के हैं। तो जो आपको राइट हैंड साइड पे छोटी सी प्लेट दिखाई दे रही है, जो ब्लैक मार्क हैं, ये स्वामी जी इतने सारे बैक्टीरिया और फंगस ग्रो हो रहे हैं। ये नॉर्मल हवा में जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं, जिस कमरे में हमें स्वामी जी इतना कुछ सामान होता है। साफ प्लेट, ये साफ प्लेट है जिसमें हमने कुछ नहीं डाला था, अपने आप आके इतने सेटल बिना खाना खोना डाली हुई साफ प्लेट, एकदम जो कहते हैं ना साफ करके रखी हुई है। हाँ स्वामी जी, तो उसमें आप देखिए इसमें कितने सारे बैक्टीरिया जमा हुए हैं, और ये अलग अलग टाइप के हैं। इनमें वायरस भी आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया काफ़ी सारे हैं, और फंगस भी काफ़ी सारे रहते हैं। और उसके बाद हम देखें कि और वर्षात में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, याद रखें, क्योंकि नमी में इसमें ज़्यादा बढ़ते हैं। वही स्वामी जी। और फिर देखें कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, पैथोजेनिक एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं, वो कौन कौन से रहे। तो जो सबसे कॉमन है स्वामी जी वो टीबी का है,
एंथ्रेक्स का है, लिजोनिया का है। ये ऐसे हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो हमें बीमार करना शुरू कर देते हैं। और जो फंगस हैं स्वामी जी, उसमें एक पूरी फैमिली फंगस की है, पर फंगस हमें थोड़ा कम परेशान करते हैं। बैक्टीरिया और वायरस बहुत परेशान करते हैं। और सबसे कॉमन वायरस जिसे स्वामी जी अब हर कोई जानता है वो हो गया अपना फ्लू वायरस के साथ वायरल फीवर हो गया। वो वायरल फीवर स्वामी जी बेसिकली एक इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। और कोविड का वायरस भी कुछ उसी फैमिली का ही वायरस में उसकी गिनती होती है। तो ये अलग अलग टाइप के पैथोजेंस हैं जो हवा में रहते हैं और इनको फिर ख़त्म करने का तरीका क्या है। तो समझिए घर घर में जो आप बता रहे हैं दुनिया भर के लोग तरीके इस्तेमाल करते हैं स्टरलाइज करने के लिए। बहुत सारे स्प्रे यूज़ होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। जो ये जो स्प्रे है ना, इनसे तो एलर्जी और हो जाती है, बहुत एलर्जी होती है स्वामी जी। इनके अंदर सिर में चढ़ जाती है, हमें तो सिर में दर्द और हो जाता है। एलर्जी तो होती नहीं क्योंकि एनर्जी योग की है, सिर में दर्द, बहुत खराब चीज़ें डालती, सब सिंथेटिक चीज़ें। उनके अंदर स्वामी जी गैसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं और आइसोप्रोपेनॉल और एथेनॉल, दो बड़े बड़े कंपोनेंट उनके अंदर होते हैं जो जनरली इन्फ्लेमेशन है, आग लगने का उनमें खतरा रहता है। नाक में जाते हैं तो दिक्कत पैदा होती है, अगर बॉडी को एक्सपोज हो जाते हैं तो और दिक्कत होती है। और लेबोरेटरीज़ में स्वामी जी हम अलग अलग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें हम अलग अलग केमिकल छोड़ते हैं जिससे कि दिक्कत ना आए, दुनिया भर की कंटामिनेशन ना हो, पर वो ह्यूमंस के लिए स्वामी जी सेफ़ नहीं होते। तो वो भी एक एक्चुअली ऐसा कंसर्न है जो स्टरलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के रह जाता है। तो ऐसे केस में स्वामी जी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो स्वामी जी अगर हम वापस जाकर देखें और हवन के बारे में देखें तो स्वामी जी महर्षि सुश्रुत ने लगभग 2-3 हज़ार साल पहले ये बताया था कि सरसों के बीज के धुएं से वो जिस रूम में सर्जरी करते थे वो सर्जरी का रूम स्टरलाइज होता था। तो उन्होंने ये अपना टेक्निक डेवलप किया हुआ था और कई जगह अच्छे से लिखा हुआ है कि सरसों के धुएं से आप रूम को स्टरलाइज कर सकते हैं। और सरसों, राई और मिर्ची का धुआं पहले घरों में भी क्या करते थे नज़र उतारने के लिए। तो नज़र तो जो उतरती होगी स्वामी जी, आई थिंक ये ऐसा रहता होगा कि जिसकी वजह से बीमारी आई है, जो बुखार है उसका बैक्टीरिया मर जाए, और शायद वही एक रही होगी नज़र कि कैसे इन्फेक्शंस पे काबू पाया जाए। और आदमी की तो उतारते थे, भैंस की भी उतारते थे ना। अच्छा, भैंस की भी उतारते थे। गाय भैंस दूध नहीं देते, दूध देने लगती थी। जी। तो समझिए अब हम ये देखें कि जब हम किन्हीं औषधियों को जला रहे हैं, जैसे इस यज्ञ में हम जो डाल रहे हैं, तो उनके साथ हो क्या रहा होगा। तो समझिए हमने ये देखा कि जितने भी औषधि हैं, हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो हर्ब्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, जब स्वामी जी जब हम उनको बर्न करते हैं तो वो एक बहुत फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो धुआं आ रहा होता है स्वामी जी, ये पोल्यूशन वाला धुआं नहीं है, ये वाइट धुआं है। ये स्वामी जी बहुत अच्छा धुआं है। और ये औषधीय धूम्र है। ये स्वामी जी औषधीय धूप है स्वामी जी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको धूप भी बोलते हैं, धूम भी बोलते हैं, धूम चिकित्सा ही बोलते हैं। तो ये जो धूम चिकित्सा जो हम जी सफ़ेद वर्ग की जो धुआं हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस धुआं का जब स्वामी जी हम एनालिसिस करते हैं तो हमें इस बड़ा अच्छे फाइंडिंग मिलते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर ये दिखाता हूँ। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है स्वामी जी, ये इन्हीं धूम पार्टिकल का बहुत डिटेल एनालिसिस है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा। और स्वामी जी हम जो देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं स्वामी जी, इनके अंदर ये सब नैनो पार्टिकल्स हैं। ये नैनो साइज़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर अच्छे अच्छे मेडिसिनल कंपाउंड पैक हैं। तो स्वामी जी नीचे जो 8 शेप दिख रहे हैं स्वामी, तो ये नैनो मेडिसिन हो गया है। जोरदार ताली बजाओ। तुम्हारे बड़े बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे, पढ़े लिखे थे, तुम मूर्खता का काम कर रहे हो। ये नैनो मेडिसिन का काम करता है। पहले हवन करो और बाद में जब हवन की यज्ञाग्नि पूरी हो गई तो उसमें थोड़ा गुग्गल, थोड़ा गाय का घी डालो, फिर ये जो धुआं पैदा होगा इसमें कितने प्रकार के मेडिसिन, इसमें बहुत साइड के मेडिसिनल कंपाउंड स्वामी जी, और ये रहे उनके लिस्ट कि हमने जो इसके साथ काम किया स्वामी जी। आप देखेंगे GCMS में ये हम दिखा रहे हैं, कुल हमें 28 टाइप के अलग अलग कंपाउंड्स मिले, और वो जो कंपाउंड्स स्वामी जी वो प्योर मेडिसिनल थे और वो धुएं में थे स्वामी जी। धुएं को हमने इकट्ठा किया, उसका अलग एनालिसिस किया, उसमें धुएं को इकट्ठा कर लेते हैं। किसमें का इकट्ठा? इसको स्वामी जी हमारे पास कुछ पंप्स होते हैं, इसको इकट्ठा करके एक पानी के अंदर बबल अप करते हैं, तो जो कंपाउंड है वो पानी में आ जाते हैं और फिर उस पानी का हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये नाप पाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपाउंड। ये हवन के ऊपर दुनिया में पहली रिसर्च हुई है पतंजलि में। हाँ स्वामी जी, पहली बार यज्ञ चिकित्सा के ऊपर, होम चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा, हवन।
तो उसके बाद स्वामी जी हम देखते हैं कि अगर ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो नैनो पार्टिकल के फॉर्म में हैं, जो नैनो साइज़ के हैं, इनका मेडिसिनल बेनिफिट क्या है। तो स्वामी जी उसके लिए एक छोटा सा यंत्र भी बनाया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक छोटा सा चेम्बर बनाया है जिसके अंदर हम इन सफ़ेद वाले धुएँ को पंप अप कर सकते हैं। और उन चेम्बर के अंदर स्वामी जी हमने रखे बैक्टीरिया, जो आप थोड़ा कार्टून जैसा देख रहे हैं यहाँ बना हुआ, जो बीच में है वो बैक्टीरिया का एक अच्छा कॉलोनी है। और देखा कि अगर उन बैक्टीरियन कॉलोनी को हम इस धूम वाले बॉक्स में रखें, जिसके अंदर हमने ये वाला सफ़ेद धुआं रखा हुआ है, तो क्या वो बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, और कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो समझिए अब आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये एक बड़ा अच्छा डेटा है सामने, ये इधर। तो समझिए हमने कुल मिला के 18 टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया लिए। कुछ ऐसे थे जो सरफेस पे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे थे जो लंग्स में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं, कुछ स्वामी ऐसे हैं जिनकी वजह से यूटीआई की दिक्कत होती है, जिन्हें यूरोपैथोजन कहते हैं, कुछ जेनरिक पैथोजन थे, और एक स्वामी जी फंगस लिया था। इन सब का स्वामी जी हमने ग्रो किया अलग अलग प्लेट्स में। और उसके बाद जब इनको हमने एक्सपोजर दिया इस धूम्र का, जो धूम्र चिकित्सा का बड़ा हिस्सा है, और देखा कि उसके ट्रीटमेंट से क्या ये बैक्टीरियल कॉलोनी कम हो रही है। और स्वामी लगभग सभी केसेस में स्वामी जी हमें बैक्टीरियल कॉलोनी का जो नंबर था वो कम होता दिखा, और कुछ केस में स्वामी जी बिल्कुल सफाचट होते दिखे कि कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा था। और ये स्वामी जी एक बड़ी बात थी जो हम ये दिखा पाए कि इस धूम्र के इस्तेमाल से हम बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को कम कर रहे हैं। ये पूरी प्लेटों में आप देख सकते हो, जो सारी प्लेट है ना, जब लास्ट वाली पहली जैसी क्लीन प्लेट है, लास्ट में क्लीन प्लेट आपको दिख रही है, बीच वाले में बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, खूब सारे ग्रो हो रहे हैं। ये सब पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप से दिखता है, आंखों से नहीं दिखाई। हाँ स्वामी। और इसमें स्वामी जी हमने काम किया तो लोगों का एक क्वेरी ये भी था, क्योंकि ये जो धूम्र है वो थोड़ी सी गर्म है, थोड़ी इसमें गर्मी है, तो लोगों ने ये पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि हम गर्मी की वजह से बैक्टीरिया मार रहे हैं, अग्नि से मर रहे हो। तो स्वामी जी फिर हमने इन धूम्र को कलेक्ट किया, उनको पहले कूल किया, ठंडा किया, और फिर ठंडे इन वेपर्स को बैक्टीरिया को दिया। स्वामी जी वैसी एफिकेसी आई थी। तो ये जो भी प्रभाव था वो अच्छे कंपाउंड का था, अच्छे फाइटोकेमिकल का था, अग्नि का नहीं था स्वामी जी। और चूंकि हम इनको गोबर के उपलों पे भी कुछ करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो स्वामी जी ऐसा था कि कहीं गोबर से तो कुछ नहीं आ रहा हो, तो स्वामी जी वो ब्लैंक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा कि घी से, गोबर से, उनसे स्वामी जी ऐसी फाइंडिंग नहीं आ रही थी। वो जब ही हो रही थी जब हम इसमें अपनी सामग्रियाँ डालते हैं। तो ये जो सामग्री है, जो घी है, गुग्गल है, उसके प्रभाव है, केवल कोई अग्नि का या उपलों का प्रभाव नहीं था स्वामी जी। और उसके बाद फिर स्वामी जी हमने इनमें डिटेल एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने फिर इनकी कॉलोनीज़ को ग्रो किया, और इसमें स्वामी जी आप जैसा कहते हैं टाइम डिपेंडेंस एक्सपेरिमेंट करके देखे कि वक्त के साथ साथ कितने टाइम के एक्सपोजर पे हमें ये बैक्टीरिया मरने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी सरफेस पैथोजन, लंग पैथोजन, यूरोपैथोजन, गैस्ट्रिक पैथोजन और जेनरिक पैथोजन, ये सब के सब स्वामी जी अच्छे से विदिन 2 आवर्स ऑफ एक्सपोजर सबके सब स्वामी जी मर रहे थे। वो केवल 2 घंटे के अंदर, केवल 2 घंटे के अंदर स्वामी 2 घंटे का एक्सपोजर दिया। और वो घर में भी तो किया था, बेडशीट और उसके ऊपर वो स्वामी अगला आते हैं उसमें। तो उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि जब ये ग्रोथ हो रहे हैं, जब ये बैक्टीरिया मर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ स्वामी जी 2 टाइप की, एक तो जो हवा में हम एक्सपोजर दें, और दूसरा जिस मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं हम उसमें इनको सीधी बबलिंग शुरू कर दें। वो भी करके देखा स्वामी जी, देखा कि जब हम उनकी बबलिंग करते हैं तो बैक्टीरिया तो मरते हैं, पर अगर हवा में ही ये धूम्र प्रेजेंट हैं तो उससे भी स्वामी जी बैक्टीरिया की अच्छी डेथ होती है, और वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। और इस केस में स्वामी जी हमने कुछ एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल किए थे, तो उस केस में स्वामी जी एंटीबायोटिक के लगभग समकक्ष पाए गए थे। जिस डोज पे एंटीबायोटिक मारती है लगभग उसी डोज पे हम स्वामी जी हवन एंटीबायोटिक का भी काम करता है, बिल्कुल काम करता है। और उसके बाद जो एक कंसर्न था, जो काफ़ी लोग सो हमसे कहते हैं कि ये जो हम हवन कर रहे हैं इसको हम सूंघ भी रहे हैं, ये हमारे नाक के थ्रू हमारे लंग्स में जा रहा है, इसमें दुनिया भर के ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये है वो है। समझ काफ़ी लोग ऐसे लोग आगे बोलते हैं इसमें प्रदूषण फैलाता है। तो समझे हमने कहा क्यों ना हम ऐसा करें, पहले ये दिखाएं कि जो हमारे लंग्स के सेल्स हैं अगर ये उससे एक्सपोज होते हैं तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और स्वामी जी इस क्वेश्चन के साथ हमने एड्रेस किया और देखा स्वामी जी कि जिस डोज पे हम बैक्टीरिया को मार रहे थे, जितना हम सामग्री डाल के बैक्टीरिया को मारने लायक धूम्र बना रहे थे, स्वामी जी उसका 8 गुना तक हम भाग गए, और 8 गुना तक हमने वो डोज ह्यूमन लंग सेल्स को दिया, और स्वामी जी एक भी लंग सेल्स में डेथ नहीं थी, बिल्कुल सेफ थी स्वामी जी, कैसी भी एडवर्स फाइंडिंग नहीं थी। तो ये कोई वायु प्रदूषण नहीं है, बल्कि सारे खर दूषण प्रदूषण उनके उपचार है। हाँ स्वामी जी, और ये एक अच्छा फाइंडिंग था कि हम स्पेसिफिकली दिखा पा रहे हैं कि ये सेलेक्टिव तरीके से बैक्टीरिया को तो मार रहे हैं, पर जो हमारे अच्छे सेल्स हैं, जो हमारे लंग्स के सेल्स हैं, उस पर कैसा भी दुष्प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं।
तो स्वामी जी हमने ये पेपर फिर पब्लिकेशन के लिए एक बड़े जर्नल को भेजा, तो उन्होंने इस पर 1-2 महीना मनन किया और बहुत सारे क्वेश्चन भेजे। और स्वामी जी उनका बड़ा क्वेश्चन क्या था कि ये सब करके तो हमने दिखा दिया अपनी लेबोरेटरी में, पर इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो प्रैक्टिकल यूज़ के लिए स्वामी जी फिर हमने क्या किया कि जो हमारा पतंजलि वेलनेस है, जो फेज़ 2 है, वहाँ जो लोग रह रहे थे, तो स्वामी जी उनके कमरों में हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो जो लोग कमरे खाली करके जा रहे थे, तो उनके कमरे की सफाई से पहले हमने स्वामी जी वहाँ कुछ प्लेट रखे जिस पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, जो आपको स्वामी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो ये 2 प्लेट हैं जहाँ आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो ऊपर वाली 2 प्लेट हैं, उनमें आप देखिए कितने सारे कॉलोनी बने हुए हैं। वो कॉलोनी दिखा रहे हैं कि कितने बैक्टीरिया वहाँ थे हवा में जहाँ लोग रह के अभी गए हैं। और फिर स्वामी जी उसी रूम में हमने हवन किया, और एक बार हवन करने के बाद दोबारा वहाँ प्लेट देखे, और स्वामी जी जब नीचे देखेंगे तो नीचे की 2 प्लेटें स्वामी जी बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, जो ये बता पाएँ कि हवन करने से उस हवा में जिस हवा में लोग रह रहे थे, वो कमरा बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो गया और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल जीरो हो गई थी स्वामी जी। फिर इसको हमने कंपाइल किया और एक बाकायदा ग्राफ बना कर दिखाया कि हवन करने से जिस जगह हम रह रहे होते हैं, जिस परिसर में हम निवास कर रहे हैं, उसकी हवा को हम स्टरलाइज कर सकते हैं और एक हेल्दी लिविंग की तरफ जा सकते हैं। जिस घर में हवन नहीं होता फिर वहाँ भूत प्रेतों का, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का डेरा जम जाता है। हाँ स्वामी जी, ये दिख रहा है, सामने दिख रहा है। और फिर स्वामी जी फिर हम इस डेटा को लेके गए स्वामी जी, फिर जिस जर्नल को हमने भेजा था उन्होंने स्वामी जी से बड़ा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट किया, और ये स्वामी जी प्रेस में, और आपने जैसे कहा, ये हवन शक के ऊपर ऐसी रिसर्च का पहला पब्लिकेशन है जो किसी साइंटिफिक पब्लिकेशन में किया गया है स्वामी जी। और इसको स्वामी जी हमने ऐसे पोर्ट्रे किया कि ये एयर स्टरलाइजेशन का एक आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल तरीका है, और स्वामी जी उसी टाइटल पे वो लोग इसको पब्लिश किए थे कि ये एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक एयर स्टरलाइजेशन टेक्निक है जो एयर स्टरलाइजेशन टेक्निक है। हाँ बिल्कुल स्वामी, और हैवी टेक्निक स्वामी जी, क्योंकि स्वामी जी जब तक हम अपने विज्ञान को मॉडर्न ट्रांसलेशन के साथ नहीं लेके आ रहे होते हैं, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं आ रही होती है। अब स्वामी जी ये वाला पेपर काफ़ी लोग साइट करते हैं, और हमारे पास इसके रीप्रिंट के बहुत रिक्वेस्ट भी आते हैं कि ये हमने काम क्या किया है और कैसे किया है। तो स्वामी जी इसका ये है कंक्लूजन कि हम एक एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटी इन धूप की पाए हैं, और देखे हैं कि इसका एक अच्छा इस्तेमाल, अच्छा प्रयोग स्टरलाइजेशन में किया जा सकता है। ये काफ़ी गंदे बैक्टीरिया को मारता है, और हमारी स्किन के, हमारे लंग्स के किसी सेल पे इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। और स्वामी इसी के साथ हमने काम किया था चर्मेष्ठी पे और कफेष्ठी पे। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने स्वामी जी बहुत ही अलग तरीके से इन सब सामग्रियों का टेस्टिंग हमारे साथ साथ किया। और स्वामी जी जो डेटा चर्मेष्ठी का है वो बहुत स्पेसिफिक है स्किन पैथोजन को लेके, और बड़े अच्छी चीज़, बहुत अच्छे रिजल्ट है स्वामी। और कफेष्ठी का स्वामी जितने भी लंग पैथोजन हैं हमने वो सब इकट्ठा किए, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वो तीनों अलग अलग फैमिली के ऐसे पैथोजन जो लंग्स को अफेक्ट करते हैं, वो स्वामी जी कफेष्ठी के थ्रू दूर होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। योग और यज्ञ ये पतंजलि के मूल में, ये आज से नहीं, पिछले 30-35 सालों से योग और यज्ञ, यहीं से पतंजलि का प्रारंभ हुआ। योग और यजन की परंपरा है पतंजलि।